नो मोर येलिंग। 5 आसान तरीके बच्चों को पॉजिटिव डिसिप्लिन करने के लिए। हैव यू एवर थॉट हाउ कैन वन डिसिप्लिन आवर चिल्ड्रन विदाउट स्क्रीमिंग एंड येलिंग? आप अकेले ही नहीं हैं, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं और ऐसा करना पॉसिबल भी होता है। Hi, I'm Vandana Saxena, and over the past 30 years, as a principal, teacher, and a mother, I have seen thousands of children grow up who are adorable but also naughty. मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था कि बच्चों की गलतियों को चिल्ला चिल्ला कर सुधारा जाए, बिकॉज इंटेंशन तो गुस्से की सही होती है, बच्चों को करेक्ट करना। और डर के मारे गुस्से के बच्चे अपने बिहेवियर को भी उस समय तो करेक्ट कर लेते हैं, लेकिन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पर इसका इफेक्ट अच्छा नहीं होता। तो क्या करें हम? पॉजिटिव डिसिप्लिनिंग के लिए पहली चीज ये समझ लीजिए कि पनिशमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस में क्या फर्क होता है। पनिशमेंट होती है बच्चों को कुछ हद तक मेंटली एंड साइकोलॉजिकली हर्ट के बाद जो एक्शन आता है उस पे फोकस करते हुए। पनिशमेंट के बाद बच्चे बिहेवियर तो करेक्ट कर लेते हैं, लेकिन impact on the relationship between the parent and child is not good, and it's a bad memory in the child's mind. But consequences are not like that. ये consequences से parent child relationship strengthen हो सकता है। रिसर्च कहती है कि कुछ 4 या 5 चीजों पर अगर हम ध्यान रखें तो राइट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नेगेटिव बिहेवियर्स कैन रियली टेक अस अ लॉन्ग वे। तो पहली चीज कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि आज बच्चे ने गलती की और कल गलती की तो हमने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, और 5वीं गलती के बाद हमने अपने गुस्से का भंडार फोड़ दिया और हर 5 गलतियों की हमने बारी की। ये नहीं चलेगा। 1 नेगेटिव बिहेवियर, 1 कॉन्सिक्वेंसेस एवरी टाइम। दूसरी चीज इमीडिएसी। गलती आज हुई, हम कॉन्सिक्वेंस दे रहे हैं, हफ्ते बाद ब्रेन में बच्चे के कनेक्शन ही नहीं बनेगा बिटवीन नेगेटिव बिहेवियर एंड द कॉन्सिक्वेंस। सो कॉन्सिक्वेंस एंड नेगेटिव बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस साथ साथ होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंस टू द चाइल्ड। Consequence should be a list of things that are of importance to the child, like going out to play, being with their friends, watching a movie. कुछ ऐसी सी एक्टिविटीज जो बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगली चीज राइट मैच। छोटा नेगेटिव बिहेवियर, छोटा कॉन्सिक्वेंस। बात का बतंगड़ नहीं बनाना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। हर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस की हर नेगेटिव बिहेवियर का एक ही कॉन्सिक्वेंस नहीं होना चाहिए। इट स्टॉप्स बीइंग इफेक्टिव। तो आइए बात करते हैं कि इन 5 चीजों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू। जब मेरी बेटी 10 साल की थी तो उसको कुछ झूठ बोलने की आदत पड़ गई थी। कुछ रूटीन में उसकी जिम्मेवारियां थी घर में, डूइंग सम चोर्स एट होम, और वो बिल्कुल करना नहीं पसंद करती थी। और जब मैं उससे पूछती थी तो हमेशा मुझे कहती थी कि मैंने कर लिया। शुरू में मैंने उसको झूठ बोलने के ऊपर बहुत लंबा लेक्चर दिया और समझाया कि झूठ बोलने का क्या नुकसान हो सकता है। मेरी बात वो समझ तो गई, लेकिन झूठ बोलने की आदत बिल्कुल नहीं गई। उसके बाद मैंने, जब उसने अगली बार झूठ बोला कि उसने वो काम कर लिए हैं जो उसके लिए जरूरी है, तो मैंने उसका 1 महीने के लिए घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। महीना भी गुजर गया, लेकिन झूठ बोलने की आदत बिल्कुल नहीं गई।
अब मैंने अपने पॉजिटिव डिसिप्लिन करने के तरीके को बदला। अब की बार जब उसने झूठ बोला तो मैंने उसको एक और चोर करने के लिए दे दिया, और जितनी देर तक उसने वो चोर पूरा नहीं किया मैं उसके साथ रही और देखती रही। ऐसा करने से कुछ उसको टेंशन होने लगी कि अगर मैंने झूठ बोला तो मम्मी बिल्कुल नहीं मानेंगी, बल्कि मुझे एक काम और भी करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज जो मैंने की, अगले चोर जब उसने नहीं किया तो मैंने उसका फ्रेंड के साथ बाहर जाने के टाइम पे रुकावट लगा दी। तो उसके दिमाग में एक और टेंशन होने लगी कि अगर मैंने झूठ बोला तो एक और काम नहीं किया तो मेरे को जो सबसे प्यारी चीज है मैं वो भी नहीं कर पाऊंगी, जो है मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ शाम को खेलने जाना ही होता है। जब इस तरह से उसके दिमाग में बैड बिहेवियर यानी कि लाइंग के साथ एक कॉन्सिक्वेंस की अटैचमेंट होने लगी, और वो भी छोटी छोटी चीजों को लेकर धीरे धीरे शायद उसने अपने आप से बात की और उसकी झूठ बोलने की आदत कम होने लगी। झूठ बोलना एक आदत बन जाती है बच्चों में, एंड दैट इज वन ऑफ द बिहेवियर्स दैट इज द लीस्ट डिजायरेबल। लेकिन इट इज ए इजी गेट अवे फ्रॉम फॉर देम बिकॉज वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। चिल्ड्रन लाइक टू हैव फन, चिल्ड्रन लाइक टू फाइंड शॉर्टकट्स टू हैव फन। अब उस शॉर्टकट में अगर झूठ फिट हो गया then don't forget to use these 5 ways to correct that behavior. And अगर आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल में, पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल में कुछ और भी तरीके अपनाते हैं तो चैट बॉक्स में लिख डालें, and we can discuss and talk about it in our next video. But for now, happy parenting!